नमस्कार श्रीकांत जी। नमस्कार सर। पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय इस्कॉन से रिलेटेड करके दे दीजिए। मेरा नाम श्रीकांत पाणिग्राही है। मैं भक्ति योग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इस्कॉन से संबंधित हूँ और मेरा कर्म संस्थान के साथ साथ मैं गीता भागवत तथा मंत्र मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अच्छा, तो इस्कॉन से आप कब जुड़े और जुड़ने के पहले क्या मतलब ऐसी परिस्थिति हुई कि आपको लगा कि नहीं इस्कॉन से जुड़ना चाहिए? ऐसा कुछ परिस्थितियां नहीं थी। जब मैंने पहली बार बम्बई में मेरा पहला पोस्टिंग हुआ, तब मेरा एक मित्र थे जो कि मुझे इस्कॉन का प्रोग्राम में जाने के लिए मुझे इंस्पायर किए। तो उसके बाद मैं जब इस्कॉन का प्रोग्राम में गया और वहाँ पे देखा उनका जो भक्त लोग जो आके उधर डिस्कोर्स करते थे, तो उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित हुआ और धीरे धीरे मेरा भक्ति योग प्रैक्टिस करने का रुचि बढ़ता गया। और उसके बाद मैंने जब विशाखापट्टनम आया, यहाँ पे भी जो इस्कॉन का भक्त लोग हैं उनका भी इधर भी मुझे सहयोग मिला, उधर मुझे संग मिला। तो इसके चलते काफ़ी 2007 से लेके 2023 लंबे समय तक मैं इस्कॉन का भक्त लोगों के संस्पर्श में रहा हूँ। और इसके बावजूद मुझे काफ़ी सारे ज्ञान भागवतम का, भगवत गीता का और काफ़ी सारे ग्रंथों के बारे में मुझे ज्ञान मिला है थोड़ा बहुत, और जिसको मैं अपने जीवन में उतारने के प्रयास कर रहा हूँ और कुछ भी किया हूँ तो मेरे जीवन बहुत सरस, सुंदर और सावलील हो गया है पिछले दिनों के मुकाबले। इसलिए मैं इस प्रोसेस को और ज़्यादा समय देना चाहता हूँ और इस प्रोसेस में चिरकाल तक, जब तक मेरा सांस चलेगा तब तक इस प्रोसेस में मैं रहना चाहता हूँ। अच्छा, तो इस्कॉन ही क्यों? मतलब और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लाइक ओम शांति है और भी मतलब सबका नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें शांति देने की दवा करते हैं। तो इस्कॉन ही क्यों, और कोई संस्था? क्योंकि मुंबई में भी बहुत सारे इस तरह के संस्था हैं। मैं भी वहाँ गया था तो मुझे याद आ रहा है कि कोई एक संस्था, मैं भी वहाँ गया था, लेकिन मुझे कुछ इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं हुआ उस संस्था से। उस संस्था का नाम नहीं याद आ रहा है। तो मेरा जनरली ऐसा है कि मैं वहाँ थोड़ा-सा जाँच पड़ताल करने लगता हूँ, उनकी क्या विधि है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ये सब कर रहे हैं, क्या करने से फ़ायदा है, और मोक्ष मुक्ति की भी बातों पर मैं थोड़ा-सा सवाल खड़ा कर देता हूँ। तो उन सब सवालों के जवाब जहाँ पर मुझे ठीक मिलता है, उससे मैं थोड़ा-सा लगाव रखता हूँ, और इस तरह के जवाब जनरली मुझे मिलते नहीं हैं संतुष्टि करने लायक, तो मैं नहीं जुड़ पाता हूँ। तो आपको ऐसा क्या यहाँ मिला जिससे कि आप अट्रैक्ट हो गए जुड़ने के लिए? पहली बात यह है कि जो इस्कॉन में जो मुझे सीखने के लिए मिला, मुझे कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि मेरा पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा जी, मैंने देखा हूँ उन्होंने तिलक करते थे और मुझे तिलक सिखाया गया। ये बहुत सौभाग्य की बात है। वो सब धोती कुर्ता पहनते थे। इवन इफ मेरा पिताजी भी अपने कॉलेज समय तक धोती कुर्ता पहन के कॉलेज जाते थे, और वो फोटो भी मैं देखा हूँ। और उनसे जब बात करता हूँ तो इस्कॉन का जो जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे नया नहीं लगा। दूसरा, इस्कॉन में जब मैंने ये प्रोसेस का मतलब शुरुआत किया, तब मैं दूसरा कोई संस्था के बारे में मुझे कोई जानकारी ही नहीं थी। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मुझे ऐसा एक संस्था के बारे में
मुझे परिचय हुआ, जो कि पहली बार मुझे परिचय हुआ, और वो संस्था में मैं जुड़ गया, और दूसरा कुछ जांच पड़ताल करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। और बाद में जब मैंने वो सारे संस्था के बारे में मैं सोचता हूँ, उनका जो भक्त है उनको मिलता हूँ, और उनका बहुत सारे डिस्कोर्स को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य उनका भक्तों के माध्यम से मैं जब सुनता हूँ, तो इस्कॉन काफ़ी अच्छा मुझे प्रभावित किया है। मैं सोचता हूँ कि इस्कॉन में आके मैं बहुत अच्छा किया और मैं कोई गलत नहीं किया। अच्छा श्रीकांत जी, ऐसा आपको भी न्यूज़ मिलता होगा, मुझे भी न्यूज़ मिलता है कि बहुत सारे IITian तक के नीट के जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने माँ पिताजी के अगेंस्ट जाकर इस्कॉन ज्वाइन कर लेते हैं। माँ पिताजी रोते हैं, फिर भी बच्चे को वहाँ क्या हिप्नोटाइज किया जाता है, क्या वशीकरण विद्या का प्रयोग किया जाता है कि वहाँ जाने के बाद वे फिर अपने माँ पिताजी की बातों को भी वो वैल्यू नहीं देते हैं और बोलते हैं मेरा जो कुछ भी है बस इस्कॉन है, मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ, आपके परिवार का मैं अब अंग नहीं हूँ। इवन वो अपने माँ पिताजी को भी माँ पिताजी के रूप में नहीं देखते हैं। और बेचारे वो बुजुर्ग माँ बाप जो इतने उम्मीदों से अपने बच्चे का पालन पोषण किए, उनके ऊपर लाखों रुपए खर्च किए अपनी मेहनत की कमाई के, वे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और इस तरह से इस्कॉन एक माँ बाप के बच्चे को छीन लेता है, तो जो कि काफ़ी परिवार के दृष्टिकोण से, समाज के दृष्टिकोण से, नैतिकता के दृष्टिकोण से, हर एक दृष्टिकोण से गलत ही गलत लग रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब हो सकता है कोई जो ब्रह्मचारी हुआ है उसके पास अच्छी तरह से रहेगा, लेकिन आपसे ज़्यादा मैं ब्रह्मचारी के संस्पर्श में हूँ, क्योंकि मेरा खाना पीना उठना बैठना ब्रह्मचारियों के साथ ही होता है। जी जी। और जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जो गुरु महाराज का मैं शिष्य हूँ, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, उनका काफ़ी सारे शिष्य IITian है, ब्रह्मचारी है। आप एक यूट्यूबर, एक मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल प्रभु के नाम जानते होंगे। हाँ। आप अमोघ लीला प्रभु के बारे में जानते होंगे। हाँ जी, दोनों जी के। आप गौरांग दास ब्रह्मचारी के बारे में जानते होंगे, गौरांग दास नाम सुना हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। जो भारतवर्ष में नहीं सारा पृथ्वी में विख्यात है अपने डिस्कोर्स के लिए, अपना मोटिवेशनल स्पीच के लिए। वो सारे ब्रह्मचारियों की जो माएँ हैं, जो माँ पिताजी हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ, उनको भी मैं देखता हूँ। साधारण कोई आदमी के माँ से वो ज़्यादा प्रसन्न नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारियों की माँ बाप के खिलाफ ब्रह्मचारी जा रहे हैं। ये जो प्रोपागंडा है, ये बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में। इस्कॉन कभी भी कोई किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप से नहीं छीनता है। इस्कॉन हमेशा निष्पक्ष रहा है। माँ बाप को बुलाया जाता है, समझाया जाता है। जब दोनों की सहमति हो तब वो बच्चे को इस्कॉन में शामिल किया जाता है। और ऐसा कभी आपको कहीं भी सुनाई नहीं दिया होगा कि इस्कॉन का कोई ब्रह्मचारी अपने माँ बाप को छोड़ दिया और माँ बाप आज भीख मांग रहे हैं और वो मंदिर में बैठ के खीरी पूरी खा रहा है। ऐसा किधर आपको दिखाई देगा तो मुझे बताइएगा, तब मैं मानूंगा। ये जो प्रोपागंडा है, ये मीडिया का जो है TRP बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें कोई सत्यता नहीं है। हो सकता है जब बच्चा IIT किया हो, जब बच्चे का जो भविष्य के बारे में माँ बाप इतना चिंतित है, और बच्चा जब इतने सारे क्वालिफिकेशन अर्जन करने के बाद जब सब कुछ घर द्वार छोड़ छाड़ के भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है,
अपने गुरुदेव की चरण कमलों में जीवन को समर्पित करना चाहता है समाज कल्याण के लिए, तो उस समय अपने माँ बाप को सोचना चाहिए कि मेरा तो एक ही बेटा है, लेकिन अगर मेरे घर पे रहता तो एक ही मेरा मैं और मेरा हस्बैंड जो कि माँ बाप है, उनको सोचना चाहिए कि मेरा बेटा हम दोनों को सेवा कर पाता। अभी अगर वो समाज कल्याण में जाएगा, कितने सारे बेटों का उद्धार हो जाएगा, कितने सारे माँ बाप का दुआएं मिलेगी। और ये सोच के जो पहले भी अपने महिषी माएँ होती थी, तब जब जन्म देती थी तब वो सोचती थी कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बने, समाज कल्याण के लिए काम करे। आजकल हम स्वार्थवादी हो गए हैं, हम अपने स्वार्थ को लेके चलते हैं, इसलिए हम इस तरह का सोच नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन पूर्व जन्म का सुकृति है, भगवान की असीम कृपा है, जिनका बेटियों को ये सारा ज्ञान मिला है। अति उच्च कोटि की श्रेणी की जो शिक्षानुष्ठान में पढ़ाई करने के बाद अगर उनको लगता है कि ये शिक्षा मुझे आत्मसंतोष प्रदान नहीं कर सकती, उसके बाद वो आत्मसमर्पण करते हैं गुरुदेव के प्रति और भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो आज नहीं तो कल माँ बाप समझ जाते हैं और माँ बाप अपनाते हैं और माँ बाप खुश भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज जो कि 5 साल पहले 10 साल पहले जिन माँ बाप को लेके जो टेलीविजन चैनल जो भी मीडिया सोशल मीडिया प्रोग्राम करके उसको बुलाया है, क्या उन्होंने उनके साथ लगातार संस्पर्श में रहे हैं? क्या परिवर्तन होने के बाद उन्होंने इसके बारे में बताया? नहीं बताया। आज माँ बाप हो सकता है सेल्फ सेंटर्ड होने के कारण ऐसे बोल सकते हैं, रो सकते हैं, बिलख सकते हैं, लेकिन कल जब उनको मालूम पड़ता है कि मेरा बेटा समाज कल्याण कर रहा है, कितने महान कार्य कर रहा है और उसके चलते भगवान का असीम कृपा उसके ऊपर हो रहा है, साथ ही साथ मेरे ऊपर भी कृपा हो रहा है। और ऐसे नहीं कि वो लोग माँ बाप को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाते हैं, माँ बाप का सुख दुख में हमेशा भागीदार रहते हैं। ऐसा भी मेरे पास, मैं बहुत सारे ब्रह्मचारियों को जानता हूँ, ऐसे भी ब्रह्मचारी हैं जो अपने माँ बाप को अपने मंदिर के पास फ्लैट लेके रखे हैं, उनसे रेगुलरली मिलते हैं, उनका सुख दुख में भागीदार होते हैं। रिसेंटली एक ब्रह्मचारी विशाखापट्टनम आए थे, उनके माँ की एक्सीडेंट हुआ था, 15 लाख रुपया उन्होंने खर्चा किया। और तब मुझे सेवा मिला था कि मैं उनको प्रसाद लेके दूं, तो डेली मैं घर से प्रसाद लेके जाता था अपने माँ बाप के लिए और उनके लिए, उनका एक भाई था उसके लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है हमेशा हमेशा के लिए माँ बाप को छोड़ के आ जाते हैं, वो हमसे ज़्यादा अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं और अपने जिम्मेदारियों को वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसा आप जैसा कि आपने सीधे ब्लेम कर दिए न्यूज़ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर वहाँ पे माँ बाप रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं, गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से बोल रहे हैं कि इसको उनको समझाइए कि ये लोग हमारे बेटे को वापस कर दें, मेरे बेटे को दे दें मुझे, तो वहाँ तो निश्चित रूप से दिखाई देता है कि इस्कॉन जो है वो गलत है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जब माँ बाप फोर्स कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पुलिस में जा रहा है, कोर्ट में जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो कम से कम वैसे माँ बाप के ऊपर दया करके, करुणा करके उनके बच्चे को वापस कर देना चाहिए कि ठीक है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे हैं भक्त, ऐसे ब्रह्मचारी, कि आप अपने बेटे को, बल्कि बेटे को बोलना है कि बेटा आप चले जाओ, आपके माँ पिताजी काफी मोहग्रस्त हैं, चाहे जो भी आध्यात्मिक भाषा में जो भी उनको समझाना है कि आप पहले अपने माँ पिताजी को संतुष्ट करो, समझाओ, और जब वे राजी हो जाएंगे उसके बाद आप आ जाना, नहीं तो आप वो अपनी गृहस्थ लाइफ में या जैसे आपके माँ पिताजी चाहते हैं वैसे जीवन को जियो। क्या ये उचित नहीं होगा? बिल्कुल उचित है, और इस्कॉन किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता है। इस्कॉन का जो हर एक मंदिर होता है उसका एक सभापति होते हैं। वो सभापति ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस्कॉन का बदनाम हो। वो सभापति हमेशा समाज कल्याण के लिए जीवन को समर्पित किए हैं और उत्सर्ग किए हैं। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बच्चे को अपने माँ बाप से वो लोग को छीनते हैं। ये बच्चे का संपूर्ण रूप से अधिकार होता है कि बच्चा क्या करना चाहे और क्या नहीं करना चाहिए। और जो जिस बात को ये आप भी किसी को तो डायरेक्टली मिले नहीं, आप सोशल मीडिया में ही देखे होंगे
हम्म। तो क्या वो सोशल मीडिया चैनल बाद में ऐसा प्रोग्राम करके बोलता है कि इस्कॉन वाले अपने बेटे को काउंसलिंग करके बोला तुम पहले अपने माँ बाप को देखो उसके बाद फिर इस्कॉन में आओ? कभी आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ये चीज दिखाएंगे तो हो सकता है फिर ब्लेम ब्लेम नहीं लगा पाएंगे। ऐसा बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है, आपको मैं दे सकता हूँ, लिखित रूप से देखता हूँ और दे सकता हूँ, फोन नंबर दे के दे सकता हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं। जब ऐसा कुछ मतलब इंसिडेंट होता है तब, जब इस्कॉन में जब आता है और जब वो टेम्पल प्रेसिडेंट जो सभापति होते हैं उनको मालूम पड़ता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन है, तो निश्चित रूप से उनको काउंसलिंग किया जाता है, वो बात को निपटाया जाता है। और हो सकता है कई सारे माँ बाप बाद में सटीक काउंसलिंग होने के बाद वो मान भी जाते हैं कि मेरा बच्चा जो कर रहा है वो सही कर रहा है। इसको कोई भी टेलीविजन चैनल, कोई भी सोशल मीडिया इसको नहीं दिखा रहा है। ये विडंबना की बात है। अच्छा, ठीक है। मतलब जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है उसको दिखा दिया जाता है, बट उसके बाद जो काउंसलिंग करके समझौता हो जाता है उस चीज को सोशल मीडिया नहीं दिखाता, आप ये कहना चाहते डेफिनेटली आपने कभी नहीं ये देखा होगा एक प्रोग्राम में कि चलो ऐसा था, माँ बाप रो रहे थे, अभी बच्चा शादी वादी कर दिया, अपने माँ बाप को लेकर संतुष्ट में रह रहा है। ऐसा कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये टीआरपी बढ़ाता नहीं है। हैं। अच्छा, ठीक है। मेरा एक और भी सवाल है कि श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं, कर्मणाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरी गीता का ये श्लोक का जो हिस्सा है वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। यस तो जो कृष्ण कर्म की प्रधानता को, कर्म हमें करना चाहिए, इवन फल की चिंता किए बिना हमको कर्म करना चाहिए, फल पर हमारा अधिकार नहीं है, कर्म यस सर। करने में ही हमको संतुष्टि मिलनी चाहिए, ऐसा कृष्ण का भाव है। यस सर। तो जब एक लड़का मेडिकल पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया है, आईआईटी और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट से पढ़ा, तो उसको जब वो पढ़ाई करने के बाद एक डॉक्टर के रूप में समाज के लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा, एक इंजीनियर के रूप में काम करेगा, तो सर उससे क्या समाज की सेवा नहीं होगी? क्या इस्कॉन में जाके गरीबों को खाना खिलाने से, किताब बांटने से, गीता बांटने से, हमको तो नहीं लग रहा है कि श्री कृष्ण चाहते होंगे कि मेरी गीता बांटो। श्री कृष्ण तो चाहेंगे कि यार जिसको गीता पढ़ना है पढ़ो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत अच्छा ज्ञान दिया हूँ, और अगर किसी को नहीं जरूरत क्योंकि श्री कृष्ण काफी स्वाभिमानी व्यक्ति थे, उनको एक झलक में आदमी देख के बोल सकता है, कुछ बातें पढ़ बातें सुन के बोल सकता है कि श्री कृष्ण काफी स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति थे। उनको ऐसा नहीं था कि गौतम बुद्ध के जैसा कि कोई गाली दे के निकल जाए और वो छोड़ दें कि तुम बहुत अच्छा काम किए, जाओ मैं तुमको माफ किया। श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, वो एक सीमा तक सहन शक्ति करते थे, और उसके बाद एक सीमा के बाद उनको लगता था ये अत्याचार है, अत्याचार की ये लिमिट है, और उस लिमिट को मैं डिसाइड करूंगा, न कि वो अत्याचारी करने वाला डिसाइड करेगा। इस तरह का मैं श्री कृष्ण को इस तरीके से समझता हूँ। हो सकता है मैं कुछ गलत समझता हूँ तो बताइएगा, इसलिए मैं गौतम बुद्धा से कंपेयर कर दिया, क्योंकि गौतम बुद्धा कुछ, उनकी कोई लिमिट ही नहीं थी, वो कोई उनके ऊपर थूक के जा रहा है तो उसको भी माफ कर दे रहे हैं, कोई थप्पड़ मार रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, इवन वो अपने चेला को बोलते थे कि यार तुम्हारा हाथ पैर भी काट दिया तो सोचना, जाने दो, हाथ पैर ही काट दिया ना, शरीर तो है ना, शरीर भी काट दिया तो बोल दो कि जाने दो, मुक्ति मिल गई। इस तरीके से पता नहीं गौतम बुद्ध का अलग ही फंडा था, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे नहीं थे, जो कि अर्जुन को इसीलिए उन्होंने स्पष्ट बोला कि अगर तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है तो ये अधर्म है, और इस अधर्म को रोकना तुम्हारा काम है। तो मैं कुछ गलत नहीं बोला हूँ, अगर आपको ठीक लग रहा है तो उस कर्म की इतनी महत्व बताने वाला व्यक्ति अ, कैसे किसी को कर्म करने से, जो इंजीनियरिंग किया है उसका कर्म है इंजीनियर की तरह काम करना, जो डॉक्टरी पढ़ा है उसका धर्म है एक डॉक्टर के रूप में लोगों की इलाज करना, उसके बीमारी को डायग्नोसिस करके उसको दूर करना। उस काम को, जिस काम को उसने 15-20 साल तक पढ़ाई करके सीखा है, समझा है, उससे विमुख कर देना, ये कैसा धर्म है? मुझे तो ये अन्याय लग रहा है। श्री कृष्ण की आत्मा भी रोती होगी कि यार ये क्या किया जा रहा है मेरे नाम पे, मुझे दुख है ऐसे संस्था के नाम पर, ऐसे बच्चों को बिगाड़ने वाली संस्था के
नाम पर मुझे दुख होता होगा, मुझे ऐसा लगता है श्री कृष्ण की आत्मा रोती होगी। तो इसके बारे में आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे? भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग में जो कहा है, कर्मणि एव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ से संगस्तु अकर्मणि। तो इसका अर्थ इस प्रकार के है, वो भगवान अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटी, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अट्रैक्टेड नॉट डूइंग योर ड्यूटी। आप ये सोच सकते हैं, अगर कर्म में करूं और फल में अधिकार ना रखूं, अगर मैं 1 महीने तक एमओबी काम करने के लिए जाऊं और आखिर मुझे पेमेंट ही ना मिले, तो ये बहुत विडंबना की बात है। कर्म हमारा अधिकार है, कर्म का फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप बोलेंगे अगर मैं एमओबी में काम करता हूं, मुझे 1 महीने के बाद अगर पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा, मैं घर पे बैठूंगा अपना। तो ऐसा सोच के हम कर्म से विमुख भी नहीं हो सकते। भगवान को कहने का मतलब ये है, लोग पहले वाला पार्ट ज्यादा समझते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, माँ कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्तो कर्मणि, इसको कोई नहीं बोलता है और इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। भगवान ये भी कहते हैं, नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर ओन एक्शन। तुम ये मत सोचो कि तुम जो करते हुए कर्म कर रहे हो उसका फल में तुम्हारा ही अधिकार है। और अगर तुम सोचोगे कि मुझे फल का अधिकार नहीं है तो मैं कर्म क्यों करूं, ऐसे करके तुम घर पे भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक जो आत्मा का स्वाभाविक लक्षण, जो स्वाभाविक धर्म है, वो क्रियाशील है, वो कुछ ना कुछ कर्म करेगा। जी। तो इसके चलते आपका जो सवाल है, भगवान कभी भी किसी को कर्म करने के लिए रोका नहीं और यही कर्म तुम करो करके कभी किसी को बोला नहीं। ये जो पृष्ठभूमि है उसको समझना जरूरी है। भगवान किस के लिए ये अर्जुन को कह रहे हैं? भगवान इसके लिए अर्जुन को कह रहे हैं, आपका बेटा अगर इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है, अगर वो जाके बोलता है कि मैं पान का दुकान दूंगा, तो आप शायद उसको अलाउ करेंगे कि तू पान का दुकान दे, क्योंकि पान का दुकान से इंजीनियरिंग करने का कोई संबंध ही नहीं है। जी। पान का दुकान कोई एक अंडर मैट्रिक भी दे सकता है। जी। तो कर्म जो है, अगर एक क्षत्रिय का धर्म है उसको लड़ाई करना, अर्जुन का धर्म था लड़ाई करना, लेकिन अर्जुन धर्म लड़ाई से ही विमुख हो गए थे। तो इसके लिए उनको बोला गया कि कर्म तुम करो और फल के अंदर ऊपर तुम आशा मत रखो, क्योंकि अर्जुन काफी फल के ऊपर आसक्त हो गए थे कि मैं ये करूंगा तो ये उग्र कर्म हो जाएगा, लोग मर जाएंगे, लोग मर जाएंगे तो उनके स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, ये वो दूसरे के पास जाएंगे, फिर उल्टा हो जाएंगे, फिर उनसे वर्ण संकर संतान जन्म होगा, फिर समाज में अराजकता आ जाएगा, समाज कलुषित हो जाएगा। तो बहुत सारे सोचने लगे अर्जुन, और ये सारे तर्क वितर्क भगवान सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, और आखिरकार उन्होंने बोला। यहाँ थोड़ा सा रोकूंगा। तो अर्जुन जो सोचना और भविष्य में क्या इसके परिणाम होंगे, तो बुद्धिमानी है, और जो सोचे वैसा ही हुआ ना। हाँ, और भगवान ने उनको तारीफ भी किया, अर्जुन तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम जो ये सोच रहे हो हर किसी को सोचना चाहिए, कंपासन हृदय में रहना चाहिए, लेकिन जो धर्म की स्थापना के लिए जो कार्य होना चाहिए वो होता ही रहेगा। आज नहीं तो कल, तुम नहीं तो दूसरा, कोई ना कोई इसको मारेगा, क्योंकि ये सब मर चुके हैं। इसलिए भगवान कहे हैं कि तुम केवल निमित्त मात्र भव सब्यसाची, यू आर बीइंग बी द इंस्ट्रूमेंट टू किल दोज वॉरियर्स, द वॉरियर्स हैज ऑलरेडी बीन किल्ड। वो मर चुके हैं, मैंने उसको मार चुका हूं, लेकिन तुमको श्रेय देना चाहता हूं अर्जुन, तुम भागीदार बनो। नहीं, उनका कहने का मतलब ये था कि जो पतन के रास्ते पर हो, जो भ्रष्टाचार के रास्ते पर हो, वो मर चुके हैं, वो मरे हुए समान है। वो मतलब मरे हुए कहाँ थे, मतलब वो एक तरह से ऐसा मेटाफोर के रूप में, चाहे मतलब उसको एडजेक्टिव के रूप में बोल रहे थे कि ये लोग सब मरे हुए इंसान हैं। अदरवाइज वो मरे हुए थोड़ी जो थे, वो फिजिकली तो जिंदा ही थे, लेकिन वो इस तरीके से बोल रहे थे कि ये लोग मरे हुए इंसान हैं, क्योंकि ये लोग हो चुके हैं और इनको मारने से
कुछ भी पाप नहीं होगा। पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये मेरा मत है, ये मेरा मेरे उद्देश्य के लिए तुम इंस्ट्रूमेंट बन रहे हो। क्योंकि भगवान को आत्मसमर्पण वो कर चुके थे अर्जुन। नष्ट मोह स्मृति भगवान को जब वो आत्मसमर्पण किए तब जाके भगवान ये गीता का उपदेश दिया। उसके बाद जब अर्जुन बोलते हैं कि नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब, अर्जुन बोलते हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आपकी जो ये प्रसाद है, आपका ये जो गीता का ज्ञान है, उसमें मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, मेरा स्मरण शक्ति जागृत हो गया, मेरा बुद्धि आ गया। तत्प्रसादात् मयाच्युतो स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह मोचन हो गया, मेरा दूर हो गया संदेह। करिष्ये वचनम तब, आप जो बोलोगे मैं वही करूँगा। ठीक है श्रीकांत जी, ये हम लोग इस एंगल को ज्यादा। हाँ, मैं इसके लिए इधर आ गया। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है, क्यों ऐसा उग्र कर्म करने के लिए हमको कहा जाता है इस्कॉन में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में? ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, आदमी कोई भी हो, अपना मतलब जिसका जो धर्म है, एक डॉक्टरी जो पढ़ाई किया है बच्चा, उसका धर्म है। मैं आ रहा हूँ सर जी। इस्कॉन कभी किसी को बोलता नहीं है तू सब छोड़ छाड़ के इधर आ जा। आपको जानकर खुशी होगी, इस्कॉन में बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल है जो डॉक्टर डिवोटी भी काम करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, इस्कॉन में ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की आवश्यकता है। आपको जानकर खुशी होगी, इस्कॉन ऐसे बहुत सारे फॉर्म कम्युनिटी क्रिएट किए हैं जहाँ पे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट की आवश्यकता है। इस्कॉन ऐसे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किए हैं जिसमें तरह तरह की टेक्नोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि कोई आईआईटीएन है और वो जाके झाड़ू मार रहा है। वो आईआईटी का जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके बेहतर कंपनियां बन रहा है, बेहतर फॉर्म कम्युनिटी बन रहा है, बेहतर एग्रीकल्चर हो रहा है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है। अपने अपने कार्यशैली को अपने अपने कार्य क्षेत्र में वो लोग उपयोग करके दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल ऑफ वैदिक हम लोग बनाने वाले हैं, जो कि 2024 तक शायद वो इनॉग्रेट हो जाएगा, मार्च और अप्रैल तक आप देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस्कॉन किसी को बोलता है नहीं तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाओ। इस्कॉन में 99% गृहस्थ है जो कि मेरे जैसा आदमी, बाल बच्चे वाला आदमी अपने कार्य क्षेत्र को जाके अपने घर पे भक्ति योग प्रैक्टिस करके अपने बच्चों को, अपने फैमिली को भक्ति योगा सिखा के समाज में एक रिवॉल्यूशन लेके आने के लिए प्रयास कर रहा है। समाज में एक उत्तम श्रृंखलित वातावरण सृष्टि करने के लिए श्रृंखलित लोगों की आवश्यकता है, जो कि शास्त्र अध्ययन से, भक्ति योग प्रैक्टिस करने से, मंत्र मेडिटेशन करने से और अच्छे मोरल्स को प्राप्त करने से होता है। और इसके लिए इस्कॉन हमेशा तत्पर है और इस्कॉन का 99.9% लोग गृहस्थ है, ब्रह्मचारी नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ 2 प्रश्न करूंगा। एक कि श्री कृष्ण ऐसे इंसान थे, इतने उनकी महान व्यक्तित्व है, इतने समझदार और विवेकवान हैं वे कि मुझे नहीं लगता है कि वे चाहेंगे कि मेरा मंदिर बने, मेरा मूर्ति बने, लोग मेरे सामने आके पूजा करें। फिर भी ये काम इस्कॉन क्यों करता है? मैं चाहता हूँ कि इस्कॉन इसके ऊपर विचार करे कि इतने भव्य मंदिर और मूर्ति क्यों बना रहा है। नहीं बनाना चाहिए, इसके जगह पे उनको हॉस्पिटल बनाना चाहिए और स्कूल और कॉलेज बनाना चाहिए जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये पहली बात। दूसरी बात, इस्कॉन क्या इस तरह से किसी बच्चे को ले रहा है, आईआईटीएन डॉक्टर को, वो एक भक्त के रूप में क्यों ले रहा है? एक प्रोफेशनल्स के रूप में ले, उनका रिक्रूटमेंट करे, उनको बाकायदा जिस तरह से कोई फॉर्म या कंपनी सैलरी देती है उनको सैलरी दे, वो 10 लाख का 20 लाख का पैकेज दे, और पेरेंट्स को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ ठीक है, इस्कॉन एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनका काम है श्री कृष्ण का जो नॉलेज है, जो कॉन्शियसनेस का जो भी हो, कॉन्शियसनेस के लिए तो ऐसा एक प्रॉपर्टी है, तो ऐसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है।
नॉलेज ही ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कंसाइंस और कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करने का कोई उपाय नहीं है। तो क्यों नहीं इस्कॉन इस तरह से ये दोनों चीज़ पे विचार करता है? हाँ, आपका सवाल बहुत उचित है। इस्कॉन किसी को जबरदस्ती नहीं करता है कि तुम मेरे लिए सेवा करो और बाद बाद में मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा। ये अपना विचारधारा है। कुछ डिवोटी ऐसे भी हैं, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं, कुछ इंजीनियर्स ऐसे भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसे भी हैं जो इस्कॉन के लिए काम करते हैं और बराबर रेम्यूनरेशन लेते हैं। ये आपको जानकारी नहीं है। आप बड़े बड़े मंदिर में जब जाएंगे उनके सेवा उसके जो सेवारत जो भी कर्मचारी है उसको आप पूछेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि सबको लेके हम काम में लगाते हैं इस्कॉन वाले और बाद में उनको कुछ नहीं देते हैं, ठन ठन गोपाल, ऐसा नहीं है। जो अपने जीवन को समर्पित कर देता है ब्रह्मचारी और जो वानप्रस्थी और जो सन्यासी, उनके लिए समाज के कल्याण के लिए उनका कार्य होता है। और समाज के कल्याण करते हुए वो लोग तो अपना घर गृहस्थी तो कुछ नहीं है, उनका तो रोजगार कुछ नहीं है, इसके लिए उनका जो भी है वो इस्कॉन को वहन करना होता है। ऐसे बहुत कम होते हैं जो अपने स्वेच्छा से अपना सब कुछ भगवान के लिए समर्पित करते हैं, वैसा बहुत कम होते हैं और बहुत श्रद्धावान होते हैं और बहुत महान होते हैं। ऐसे महान व्यक्ति दुनिया में बहुत कम मिलते हैं। और जो भी है, जो भी गृहस्थ, जो भी आदमी अगर स्किल है उसके पास, वो मंदिर में काम करना चाहते हैं, उसको मंदिर जो भी काम करते हैं उसको उपयुक्त रेम्यूनरेशन दिया जाता है और देता भी है। ये बिल्कुल क्लियर कट है। आप कभी भी कोई भी बड़े बड़े मंदिर में जाइए, वहाँ पे जो भी कर्मचारी है उनको पूछिए, उनको बराबर तनख्वाह मिलता है अपने कार्य के लिए। दूसरा सवाल आपका ये था कि भगवान कभी भी किधर भी कहे नहीं है कि मेरा मूर्ति बनाओ, मेरा मंदिर बनाओ और मेरा पूजा करो। तो इस्कॉन वाले क्यों इतने बड़े बड़े मूर्ति बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं और इतना पैसा खर्चा करते हैं मंदिर बनाने के लिए? वैसे अगर हम मोरल टीचिंग देने के लिए जाएंगे, अगर हम कुछ ऐसा लोगों को सिखाने के लिए जाएंगे, अगर एक झोपड़ी के घर हो और उसमें हम बुलाएंगे तो लोग आएंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि भगवान जब भगवत गीता में कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एव शशि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में भगवान हर एक पन्ने पे कहते हैं कि मेरे में मन लगाओ, मुझे पूजा करो। जो भी जद अस्नासी जद जद करोसी जद अस्नासी जद जुहोसी ददासी यत जद तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरु समर्पणम। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी तपस्या कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे अर्पण करके कीजिए। तो निश्चित रूप से मूर्ति पूजा हमारा सनातन धर्म का एक अंग रहा है, क्योंकि भगवान कृपा करके अपने आप को मूर्ति के रूप में प्रकट किए हैं और उनका सेवा करके हम भी तृप्त हो जाते हैं। जो मूर्ति पूजा करता है ये उसको मालूम है, जो मूर्ति पूजा करता नहीं है उसको मालूम कभी नहीं पड़ेगा कि मूर्ति को वो कितना प्रेम करता है और मूर्ति उसके प्रति बदल में कितना उनको प्रेम करते हैं और कैसे भाव का आदान प्रदान होता है। जो मूर्ति पूजा नहीं करता है उसको कभी मालूम नहीं पड़ेगा। तो दूसरी बात यह है कि भव्य मंदिर बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस मंदिर से जुड़ें, क्योंकि इस्कॉन का मंदिर खाली पूजा का स्थल नहीं होता है। इस्कॉन का मंदिर एक मन का अस्पताल होता है और इस्कॉन का मंदिर एक पाठशाला होता है जहाँ पे गीता, भागवत और कई वेद वेदांत उपनिषद और कई अन्य ग्रंथों की और पुस्तकों की वहाँ पे चर्चा होता है और लोगों को वहाँ पे एक उच्च कोटि के समाज गठन करने में कैसे मदद करेगा उसके बारे में चर्चा होता है। और उसका ही एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में एक उच्च कोटि के धार्मिक व्यक्ति लोग समाज में आए, ताकि समाज का ये जो विभिन्न प्रकार का उपद्रव है वो उसको कम किया जा सकता है। आपने अच्छा जवाब दिया है सभी प्रश्नों का। तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि इस्कॉन। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और रह गया। रिसेंटली मैं एक ट्रेन जर्नी कर रहा था
उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ऑडियो। तो हम लोग तिरुपति से आ रहे थे। अब प्रश्न आप उठा देंगे कि आप तिरुपति क्यों गए, जब इतने सारे सवाल करते हैं तो वो किसी और वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो कुछ लोगों को मैं देखा कि ट्रेन में ऐसा भिक्षा मांगते हुए चल रहे थे और हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे थे, और दान पेटी उनके पेट के ऊपर लगी हुई थी। तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड किया, और किसी ने कमेंट भी किया कि ये इस वीडियो को हटाओ, ये गलत है, इससे श्री कृष्ण की बदनामी हो रही है। तो मैंने फिर एक थंबनेल डाल दिया कि श्री कृष्ण के नाम पर भीख मांगना बंद कीजिए। श्री कृष्ण कुछ भी लाइफ में कर सकते थे, लेकिन भीख नहीं मांग सकते थे, क्योंकि कृष्ण कर्म करने वाले इंसान थे। हमेशा कर्म को प्रधान समझे अपने जीवन में, और दूसरों को भी कर्म करने के लिए मोटिवेट किए। तो कृष्ण के नाम पे भीख क्यों, ये मेरा एक सवाल था, अंतिम सवाल है ये मेरा। जो भक्त लोग वहाँ पे भिक्षाटन कर रहे थे या दान मांग रहे थे, वो भक्त लोगों का पृष्ठभूमि में नहीं जानता हूँ, वो कौन से बैकग्राउंड से है और कैसे वो लोग उस तरीके का मतलब दान मांग रहे हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर इस्कॉन में आज इतने बड़े बड़े मंदिर बना है, इतने बड़े बड़े अस्पताल बना है, इतने बड़े बड़े जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, जो फार्म कम्युनिटी है जो भी बना है, वो किसी न किसी भक्त का, किसी न किसी महानुभाव का दान से ही बना हुआ है। और इस्कॉन में एक भी पैसा जो जाता है वो अपने इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोई खर्चा नहीं करता है। अगर इस्कॉन का हर एक एक्टिविटीज, हर एक ये बिल्कुल साइंटिफिक है और उसका जो है एक प्रामाणिक शास्त्र की आधार से वो कार्य किया जाता है। प्रामाणिक शास्त्र ये कहते हैं कि एक विष्णु मंदिर बनाने के लिए अगर कोई एक ईंट भी दान कर दिया, एक ईंट, ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि एक ईंट में जितना बालू का कण होता है उतना लाइफ टाइम उसको वैकुंठ धाम में निवास करने का सुयोग प्राप्त होता है। तो इस्कॉन गीता, भागवत, पुराण, उपनिषद और वेद वेदांत की फिलोसफी के ऊपर कार्य करता है, ना कि अपना मनगढ़ंत कोई भी मनोभाव और दर्शन के ऊपर कार्य करता है। अगर मान लीजिए कि वो लोग दान मांग रहे हैं और उसमें हमने 10 रुपया दान कर दिया, और वो 10 रुपया में शायद 5 ग्राम, 10 ग्राम या 50 ग्राम का बालू या 100 ग्राम का बालू उसमें कंस्ट्रक्शन में यूज हो गया, वो बालू कण जितना भी है उतना टाइम अगर हमको वैकुंठ निवास मिले तो भगवान बहुत कुछ दे रहे हैं हमको। तो आप ये मत समझिए कि वो लोग भिक्षा मांग रहे हैं, वो लोग भिक्षा अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, जिसको वो भिक्षा मांग रहे हैं उसका ही कल्याण हो रहा है। तो इस्कॉन का भक्त लोग बहुत कल्याणकारी होते हैं, बहुत दयालु होते हैं और बहुत कंपाशनेट होते हैं। ताकि हाल ही में आपको एक न्यूज़ आ जाएगा कि एक टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानेटोरियम जो है मायापुर में, इस्कॉन का जो हेडक्वार्टर है मायापुर, श्रीधाम मायापुर बंगाल में है, वहाँ पे बनने के लिए जा रहा है। मोर देन 1000 करोड़ ऑफ रुपीज वहाँ पे खर्चा होने वाला है, जिसमें समग्र विश्व में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये जो 14 ब्रह्मांड क्या है, वेदांत उपनिषद और वेदांत सूत्र के ऊपर जो ब्रह्मांड का जो नक्शा है उसको प्रस्तुत किया जा रहा है साइंटिफिकली, और बहुत सारे साइंटिस्ट उसमें लगे हुए हैं, जिसका खर्चा उठाने के लिए फोर्ड मोटर्स का मालिक जो अम्बरीश प्रभु हैं, उन्होंने संपूर्ण रूप से खर्चा उठाने के लिए उन्होंने सहमति प्रकाश की। लेकिन उसका जो मंदिर का जो क्या बोलते हैं, डायरेक्टर हैं, या जो आप सुप्रीम बोल सकते हैं, जिसके अंडर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो एक सन्यासी हैं। वो सन्यासी उनको बोले कि आपका पैसे से मंदिर नहीं बनेगा, ये मंदिर लोगों का पैसे से बनेगा, और हम चाहे भीख मांगेंगे, जो कुछ भी करेंगे, लेकिन लोगों से पैसा ला के ये मंदिर बनाएंगे। हम सबको ये मंदिर का भागीदारी बनाना चाहते हैं और सबको ये मंदिर का श्रेय देना चाहते हैं।
तो आप विश्व में कोने कोने से जहाँ पे भी पैसा आप लेना लेना है ले लो, भीख मांग के ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये मंदिर जब बनेगा, इसमें अगर वो आदमी जो 10 रुपया इस मंदिर के लिए दान किया है वो आके देखेगा ये भव्य मंदिर, तो उसके मन में भी एक स्वाभिमान आएगा कि इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन के लिए मैं छोटे से गिलेरी के जैसा कुछ तो किया है। तो ये उनका दैन्यता नहीं है, ये लोगों को अपना श्रेय देना चाहते हैं कि लोग अगर उसमें दान करेंगे, वो तो कोई तो वो पैसा लेके दारू पीने के लिए नहीं जा रहा है, कोई वो पैसा लेके रेस्टोरेंट में खाने के लिए नहीं जा रहा है, कोई वो पैसा लेके सिगरेट फूकने नहीं जा रहा है, वो पैसा लेके एक महान कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए वो जा रहे हैं। तो इसमें कोई मतलब हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। मैं भी भीख मांगता हूँ और मंदिर के लिए अपना विशाखापट्टनम में एक भव्य मंदिर बनने के लिए जा रहा है, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल हम बना रहे हैं। हम भी भिक्षा मांगते हैं क्योंकि एक ही आदमी की मेरा बस की बात नहीं है कि मैं इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकूं, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो लोग इसमें नहीं आएंगे। अगर लोग इसमें नहीं आएंगे, हम किसी को बोलेंगे, हम किसको बोलेंगे कि भाई गीता पढ़ो, किसको बोलेंगे भाई भागवत पढ़ो, किसको बोलेंगे भाई थोड़ा मेडिटेट करो, किसको बोलेंगे भाई थोड़ा आके इधर सेवा करो। हम किसी को कुछ नहीं कर सकते। जितना बड़ा मंदिर बनेगा उतने लोग आएंगे, उतने लोगों के पास हम पहुंच सकते हैं, उतने लोगों को हम अप्रोच कर सकते हैं और उतने लोगों का हम उद्धार कर सकते हैं, जो कि ये समाज में कुसंस्कार फैलाने के लिए जो है, उन लोगों को जब मंदिर में बुलाएंगे, मंदिर में सुसंस्कृति की शिक्षा देंगे, तब ये समाज सुसंगठित हो सकता है और इसमें एक भाईचारा, एक कल्याणकारी वातावरण सृष्टि हो सकता है। ऐसा बहुत सुंदर जवाब दिए आप। आप कौन से स्पोक पर्सन बन सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जैसे कि अभी राम मंदिर भी बन रहा है, कृष्ण मंदिर भी आप लोग जहाँ तहाँ बना ही रहे हैं। ये मंदिर बनने से उस दूसरी तरफ मस्जिद बनेगा, उसी तरफ गुरुद्वारा बनेगा, फिर चर्च बनेगा, फिर गौतम बुद्धा वाले कुछ बना देंगे, महावीर वाले कुछ बना देंगे। तो इस तरीके से मेन मेन धर्म कम से कम ये 6 मान लीजिए 6-7 हैं, ये लोग अपना अपना कुछ ना कुछ ऐसे बनाएंगे और लोगों को अपने पास जुटाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि देखो मेरे पास इतना बड़ा मंदिर है। जैसा कि आप बता रहे इस्कॉन वाले बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, वो राम मंदिर बड़ा बना देंगे, फिर वो चर्च वाले और भी बड़ा चर्च बना देंगे। तो इस तरह से लोग को भ्रमित भी कर रहे, एक तरह से लोग सोच रहे यार कौन बड़ा है यार, ये मतलब जीसस जी बड़े हैं कि कृष्ण जी बड़े हैं कि पैगंबर मोहम्मद बड़े हैं, गौतम बुद्धा बड़े हैं, कौन है, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। वो लोगों को ये भ्रमित न करके कुछ ऐसा क्यों नहीं दिमाग लगाते हैं जिससे कि लोग भ्रमित भी ना हो और उनको गीता का ज्ञान, और गीता नहीं, गीता में जो समझ की बात है, गीता में जो होश की बात है, विवेक की बात है, वो बात लोगों तक पहुंच जाती और झगड़े लड़ाई भी नहीं होते। मतलब समाज में दोस्ती और प्रेम का भी हो जाता है कि दोस्ती और प्रेम से भी लोग रह लेते, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये धर्म है वो धर्म भी साइड हो जाते, और धर्म का जो मेन पर्पस है कि लोगों में प्रेम और शांति बढ़े, समझ बढ़े, वो भी हो जाता। तो इस डायरेक्शन में क्यों नहीं काम कर रहा है इस्कॉन? इस्कॉन इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। सामाजिक सौहार्द के लिए इस्कॉन के अलावा और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि इसके मामले में कार्य कर रहा है। हो सकता है कोई कार्य कर रहा हो, मुझे तो पता नहीं है। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए इतने बड़े बड़े इमारतें बना रहे हैं उनको हमको पता नहीं है, लेकिन इस्कॉन का इंटेंशन एक ही है कि जो बड़े इमारतें बन रहे हैं उसमें जाति धर्म निर्विशेष से सभी प्रकार के लोग एक एक ही छत के नीचे आके ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लें, भगवत गीता की शिक्षा लें, और उसमें से जो शिक्षा वो लेंगे प्रसाद पाएं, शिक्षा लें और समाज में उसको जाके प्रचार करें। और फॉर योर इंफॉर्मेशन सर, इस्कॉन में सारे धर्मों के लोग हैं, और खास करके इस्कॉन जो एस्टेब्लिश हुआ था, भले ही हेडक्वार्टर अभी मायापुर में बनाया गया, लेकिन इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ था अमेरिका में।
जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में थे तब इस्कॉन एस्टेब्लिश हुआ था। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन इस्कॉन जो है वो अमेरिका का रजिस्ट्रेशन है और हेडक्वार्टर मायापुर में बनाया गया है उसका। तो इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि जाति धर्म को आधार करके अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से शिक्षा दिया जाए। लोगों को बेसिक मूल्यबोध के ऊपर शिक्षा देना इस्कॉन का एक एजेंडा है। चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, जो कोई भी हो। तो इस्कॉन वाले ये खाली नहीं बोलते हैं आप भगवत गीता पढ़ो, इस्कॉन वाले कुरान भी पढ़ते हैं, इस्कॉन वाले बाइबल भी पढ़ते हैं और सारे धर्म ग्रंथों का जो श्रेय है उसका निष्कर्ष निकाल के उन लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। नहीं तो आपको क्या लगता है कि इतने बड़े म्लेच्छ लोग जो जो बाहर देश में जो प्रभुपाद के टाइम पे हुआ करते थे, जो नशे में चूर रहते थे, जो जिनको ये नहीं पता होता था कि कब चड्डी पहने और चड्डी के ऊपर पैंट पहने या पैंट के ऊपर चड्डी पहने या शर्ट के ऊपर अपना गंजी पहन रहे हैं या गंजी के ऊपर शर्ट पहन रहे हैं, ये भी लोगों को पता नहीं था। और जो लोग मांसाहार करके जुआ खेल के अपना सर्वस्व गवा चुके थे, हिप्पी के नाम पे जिनको जाना जाता था, और अमेरिका का गवर्नमेंट हजार हजार करोड़ों रुपया खर्चा करके भी उनको सही रास्ते पे नहीं लेके आ पाता था। प्रभुपाद की एक ही फिलोसफी सबको आज महान महान वैष्णव के रूप में प्रतिष्ठित किया प्रभुपाद ने। तो ये क्या मिरेकल से कम नहीं है? ये कैसे हुआ? ये इस्कॉन का प्यूरिटी की वजह से हुआ। तो इस्कॉन कभी नहीं चाहता है खाली सनातन धर्मियों को उसको हमारा गीता का ज्ञान दे, क्योंकि गीता का ज्ञान सनातन के लिए नहीं है। गीता का ज्ञान सनातन है और सनातन काल के लिए ये रहने वाला है, क्योंकि ये सनातन है। तो सनातन काल से था, सनातन काल से रहेगा और अभी भी चल रहा है। तो गीता का ज्ञान खाली हिंदुओं को नहीं है, मुसलमान, ख्रिस्ट, बौद्ध, सबको गीता का ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कोर्ट केस ऑलरेडी लग चुका है और उसमें पास भी हो चुका है। गीता के ऊपर एक कोर्ट केस लगा था रशिया में। आप जानते हैं रशिया कम्युनिस्ट कंट्री है, कोई भी धर्म को उसमें अलाउड नहीं किया गया है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, रशिया में आज दुनिया का सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त हैं जो गीता का ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं। जब एक खंडपीठ बिठाया गया और ये धर्म ग्रंथ जो श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें हिंदू धर्म का अगर लेस मात्र अगर वो मिल जाएगा तो सारे भक्तों को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा या जो भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, ऐसा भी एक उधर लॉ पास हो गया था। और वो खंडपीठ कहीं पर भी ये प्रमाणित नहीं कर पाया ये भगवत गीता में हिंदू धर्म के बारे में या कोई स्पेशल धर्म के बारे में बताया गया है। तो तब जाके ये कोर्ट केस उठा और आज रशिया में कम्युनिस्ट कंट्री होते हुए भी भगवत गीता का सबसे ज्यादा प्रचार हो रहा है। लोग भगवत गीता का संदेश को ले रहे हैं और अपने आप को, अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, जिसमें सुख समृद्धि की वृद्धि हो रहा है लोगों के जीवन में। ऐसा नहीं है कि भगवत गीता खाली हिंदुओं को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता जाति धर्म निर्विशेष से सबको पढ़ना चाहिए। ये टाइमलेस विजडम है और ये टाइमलेस विजडम रहेगा, जिसका प्रचार करने के लिए इस्कॉन दृढ़ व्रत है। अच्छा, एक चीज और है कि मंदिर और मस्जिद में तो झगड़ा होता है, इस बात को लेकर झगड़ा होता है। ये निर्विवाद सत्य है और इस चीज को आप जानते हैं। ये हमारे अंदर थोड़ा सा हमारे साइकोलॉजी में कुछ तो डिस्टर्ब करता ही है कि ये मैं मंदिर से हूँ, वो मस्जिद से है, वो गुरुद्वारा से है। कुछ न कुछ तो डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं तो हमारे साइकोलॉजी में कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं होता। अच्छा, हम IIT रुड़की में गए, चाहे IIT दिल्ली में गए, चाहे एम्स में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ इस तरह की भावना नहीं होती है कि ये कृष्ण का कॉलेज है या ये गौतम बुद्धा का कॉलेज है या पैगम्बर मोहम्मद का कॉलेज है। ऐसा कुछ भावना नहीं आएगा जब कोई बच्चा किसी कॉलेज में पढ़ने जाता है। लेकिन जब एक मंदिर में जाएगा तो निश्चित रूप से उसके अंदर भावना होगी। खासकर दूसरे धर्म वाले को जरूर लगेगा कि मैं हिंदू धर्म या श्री कृष्ण के
यहाँ जा रहा हूँ, मैं अपने पैगंबर मोहम्मद को छोड़ के जा रहा हूँ, या मैं जीसस के ज्ञान को छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसा कुछ तो फीलिंग ज़रूर होगा, तो उस फीलिंग को दूर करने के लिए मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि क्यों ना इसको मंदिर के रूप में स्ट्रक्चर ना देके उसको एक कॉलेज के रूप में स्ट्रक्चर दिया जाए, और कॉलेज के एक जगह में श्री कृष्ण का स्टैचू रख दिया जाए, ताकि ऐसा भी लगे कि हाँ, कृष्ण की यहाँ एक स्टैचू भी है, और कृष्ण की जो ज्ञान है, जो समझ है, उसका भी हम देने वाले हैं, और बाकी जो कुछ भी ज्ञान देने वाले हैं। लेकिन कुछ किसी के अंदर ये भावना नहीं जानी चाहिए कि मैं यार अपना धर्म छोड़ के हिंदू धर्म के तरफ चला गया या श्री कृष्ण के तरफ चला गया। कहने का मतलब उसको एक कॉलेज के रूप में डिजाइन कीजिए, ना कि मंदिर के रूप में। हाँ, तो दूसरा धर्म के लोग क्या करते हैं ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आप अगर इस इस्कॉन का अगर आप सवाल करेंगे तो इस्कॉन का जो बड़े बड़े सन्यासी हैं वो एक जगह पे टिकते नहीं है। इस्कॉन का बड़े बड़े सन्यासी ये गीता का ज्ञान प्रचार करने के लिए देश विदेश में घूमते रहते हैं। आप अगर कोई भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अगर और इस्कॉन के सन्यासियों का जो डिस्कोर्स पे आपको धर्म का नाम लेस मात्र भी नाम सुनाई नहीं देगा। वो ऐसे ही करते हैं क्योंकि सब लोग, उनको मालूम है कि सब लोग धर्म के नाम पे आएंगे नहीं। धर्म अगर बोलेंगे तो बहुत लोग भाग जाएंगे। तो वैसे ये गीता का ज्ञान दिया जाता है जिसमें धर्म का लेस मात्र भी नाम न हो। वैसे मंदिर ही तो सफरन दिखाई पहनते देता हुए है ना। सन्यासी लोग भी ऐसे प्रचार करते हैं। नहीं, आपको कभी श्रीकांत जी, मैं मंदिर का जो स्ट्रक्चर है उसी पे सवाल उठा रहा हूँ कि मंदिर क्यों स्कूल कॉलेज के रूप में क्यों नहीं हो मंदिर। मैं तो कहता हूँ स्कूल कॉलेज को ही हमको मंदिर समझ लेना है, वही मंदिर है। अगर राम हमारे सामने आएंगे, कृष्ण हमारे सामने आएंगे, तो वो यही कहेंगे कि यार तुम मेरे नाम पे क्यों ये घर बना रहे हो। शिक्षा के नाम पे घर बनाओ ना, स्कूल कॉलेज का नाम रखो ना, भले ही श्री कृष्ण कॉलेज ऐसा नाम रख दो। लेकिन ये मंदिर के रूप में क्यों डिजाइन कर रहे हो इसको? स्कूल कॉलेज का जो डिजाइन होता है वैसा क्यों नहीं डिजाइन दे रहे हो? मंदिर मंदिर इसलिए है कि सर ये जो जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। ये कॉन्सेप्ट अगर मंदिर नहीं होगा तो सेंटर अलग अलग हो जाएगा। क्या मतलब? मंदिर अगर नहीं होगा तो सेंटर अलग अलग हो जाएगा। सेंटर एक करने के लिए भगवान को बिठाना जरूरी होता है। ये तो कुछ बात बनी नहीं। मैं बोला कि एक कॉलेज के रूप में बना देंगे, और यस वहाँ यस, पे मैं वही बोल रहा हूँ सर, हाँ, बगल में मैं श्री वही बोल रहा कृष्ण हूँ। का एक स्टैचू रख देंगे, जो कि जरूरत ही नहीं है, लेकिन छोटा सा एक रख देंगे। इस्कॉन का हर एक मंदिर एक कॉलेज है सर। आपने कभी मंदिर गए हैं, हाँ। इस्कॉन मंदिर? हाँ, मंदिर गया हूँ। नहीं, आप एक बार मेरे साथ आइए, हम मंदिर में जाएंगे। आप उसको कॉलेज और स्कूल से अभिन्न समझेंगे। अरे नहीं, मैं अभी तिरुपति में गया था, तो वहाँ इस्कॉन का टेम्पल में गया था। आप 2 मिनट दर्शन करके आ गए होंगे सर। तो बिल्कुल मंदिर ही था वो। अंदर में गए हम, 10-15 मिनट रहे, और हरे रामा हरे कृष्णा हो रहा था, और पब्लिक वहाँ ऐसा यस सर। कर रही थी। तो हाँ, मैंने देखा, मेरे पास वीडियो नहीं, मोबाइल को जब्त कर लिया जा रहा था, मोबाइल से वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। मालूम है सर, आपने एक पहलू देखा है, जो पूजा का पहलू देखा है, और बाकी पहलू आपने देखा नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप मेरे साथ आइए, एक दिन हम मंदिर में रहेंगे। आपको अगर लगेगा कि ये कॉलेज से कम है तो बताना। इस्कॉन का कॉलेज में 4:30 बजे पढ़ाई चालू होता है सर। 4:30 बजे, 4:30 इन द मॉर्निंग। अच्छा। 4:30 इन द मॉर्निंग इस्कॉन का पढ़ाई चालू होता है टिल 7:30 इन द इवनिंग। अच्छा। और पढ़ाई पहले से चालू होता है। पहले जो चालू होता है पढ़ाई, उस वो पढ़ाई को बोलते हैं मंगला आरती। मंगला आरती जब भगवान का होता है तो ऐसे ऐसे चीजों को पढ़ाया जाता है जो आपका कॉन्शियसनेस को हिला देगा। आपका कॉन्शियसनेस जो है वो शुद्ध सात्विक भाव में लेके आएगा। उसके बाद भागवतम की पढ़ाई होता है 7:30 बजे। उसके बाद शिक्षाष्टकम प्रेयर की पढ़ाई होता है। उसके बाद फिर जो लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में चले जाते हैं, फिर जब आते हैं तो गीता का पढ़ाई होता है।
उसके बाद तरह तरह के क्लासेस चलता रहता है, माताओं को कैसे अपने कार्य में आगे बढ़ना है, बुजुर्ग लोगों को कैसे अपना जीवन शैली कैसे स्वाभाविक करना है, दूसरों का खिचपिच खिचपिच में ना आके। और गृहस्थों जो शादीशुदा है, अ, जो बाल बच्चे वाले हैं, उनको कैसे अपने जीवन शैली बिताना चाहिए, ब्रह्मचारी जो है उनको कैसे सेलिब्रेसी मेंटेन करना चाहिए, अपने ब्रह्मचर्य को कैसे धारण करना चाहिए। तरह तरह के लोगों के लिए तरह तरह के क्लासेस होता है, 24/7 इसका चलता है सर। आप कभी आएंगे मेरे साथ चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो इस्कॉन मंदिर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस्कॉन मंदिर खाली मंदिर नहीं है। आप जो जाके दर्शन किए वो टेम्पल हॉल है, जहाँ पे मूर्ति पूजा होता है, भगवान की पूजा अर्चना होता है, बस दैट्स ऑल। इस्कॉन खाली टेम्पल हॉल नहीं है। इस्कॉन में अंडर वाटर मेडिटेशन हॉल रहता है। इस्कॉन में ये क्लासरूम होता है। इस्कॉन में अन्न छत्र भी होता है, लोगों को प्रसाद बांटा जाता है। इस्कॉन में बुजुर्गों के लिए भी कार्यशाला है। ऐसे बहुत सारा है। धीरे धीरे अभी विशाखापट्टनम टेम्पल में इतने सारा हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दक्षिणा, जो आपने बोला ना, भीख हम मांगते हैं, कोई भीख देता नहीं है। जब भीख मिल जाएगा तो हम जरूर उसके लिए भी बनाएंगे, आप देखिएगा। तो विशाखापट्टनम मंदिर में भी ये पूरा फुल फ्लेज्ड कार्य करने लगेगा, आपको मैं दिखा सकता हूँ। आप जाएंगे, मायापुर में जाएंगे, और आप एक बार जुहू मंदिर में जाइए, एक बार राधा गोपीनाथ गिरगांव चौपाटी में है वो मंदिर में जाइए। जो बड़े बड़े मंदिर जो है उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो कार्यशाला है, ये जो पाठशाला है, ये पाठशाला दुनिया में मैं किधर भी देखा ही नहीं। 4:30 बजे कहाँ पे उठा के पढ़ाया जाता है बच्चों, कहाँ पे भी नहीं ठीक है, मैं कभी चल जाऊंगा आपके साथ। और वैसे मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा शिक्षित है, थोड़ा समझदार है, उसे मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्च या कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो चाहे तो गीता को एक पुस्तक के रूप में, एक ज्ञान भरा पुस्तक के रूप में पढ़ ले, या बाइबिल को पढ़ ले, या कुरान को पढ़ ले। और सर। जब वो पढ़ा लिखा इंसान है तो खुद सर। कोशिश करे समझने की। और हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हर एक जगह उपलब्ध होता है। तो सर। मैं तो सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी सोच के जीवन जीता हूँ, यस और सर। कोशिश करता हूँ कि जितना मैं समझ सकूँ उतना ही बेहतर होगा। न कि यस सर। किसी और से ज्ञान लूँ डायरेक्टली। श्री यस। कृष्ण से, मैं कहने का मतलब है, मैं डायरेक्ट ज्ञान लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि श्री कृष्ण अगर आत्मा है, वो परमात्मा है, तो उनकी परमात्मा का जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे डायरेक्ट आए, ना कि किसी प्रभुपाद के थ्रू आए, या किसी गोवर्धन दास या गोपाल दास, आपने क्या नाम बताया, प्रभु लीला, ये सब। तो मैं तो थोड़ा सा डायरेक्ट कांटेक्ट करने वाला इंसान हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ मेरा कांटेक्ट, अगर मेरी आत्मा का परमात्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट हो, ना कि यस। किसी मीडिएटर के थ्रू कांटेक्ट हो। आ, यस। अगर मैं जाता भी हूँ कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में कहीं भी चला जाता हूँ, तो सच पूछे तो मैं एज ए टूरिस्ट प्लेस सोच के जाता हूँ। कि जैसे अभी तिरुपति भी गया तो मैं एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में सोच कर गया कि अच्छा थोड़ा सा दर्शन करके आते हैं, कैसा है तिरुपति और कैसा है बालाजी का मंदिर। तो मैं इसी भाव के साथ जाता हूँ। और बाकी ज्ञान लेना होता है तो मैं डायरेक्ट लेने की सोचता हूँ। अगर मुझे पैगंबर मोहम्मद जी का ज्ञान लेना है तो डायरेक्ट कुरान पढ़ूंगा, उसका ट्रांसलेटेड फॉर्म पढ़ूंगा, इंग्लिश और हिंदी का जो भी हो। और मैं मीडिएटर के थ्रू ज्ञान लेने से अवॉइड करता हूँ। हाँ, क्योंकि भगवान का ज्ञान आप मीडिएटर के थ्रू लें और डायरेक्ट लें, भगवान का ज्ञान एक पैरासिटामल की जैसा होता है, वो जैसे ही अंदर जाता है वो अपना कार्य करता है। लेकिन एक वैद्य की आवश्यकता है, जिसकी कंसल्टेंसी से अगर हम लेंगे तो सही डायग्नोसिस हो पाएगा, और सही डायग्नोसिस होने से मेडिसिन जल्दी असर करता है। दूसरा चीज है, प्रभुपाद को भी किसी ने पूछा था कि आप ऐसे क्यों नहीं एक प्लेस बनाते हो, या मंदिर बनाते हो, या ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो जिसको सबको अलाउ करो, सब लोग आएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि हमारे अंदर इतना क्षमता नहीं है कि दुनिया के सभी लोगों को एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि ये जगह का कमी होगा, कि आप सब लोग अपना अपना घर को भी मंदिर बना सकते हैं।
तो उन्होंने पूछा फिर हम अपने घर को कैसे मंदिर बनाए? तो प्रभुपाद ने बोला तीन चीज, सात्विक भोजन करो, मंत्र मेडिटेशन करो, गीता का अध्ययन करो, बस तुम्हारा घर भी मंदिर बन जाएगा। तो आपने जो बोला वो सही बोला सर। आपने श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य पूर्ण अपना श्रील ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने भी यही बताया है, और आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है श्रीकांत जी, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। और देश और दुनिया और समाज के लोगों को फाइनल कुछ कंक्लूजन कुछ देना चाहेंगे, कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगे आप? जैसे कि प्रभुपाद ने कहा है, चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। ये नहीं कहा है कि चांट हरे कृष्णा यू विल बी हैप्पी। तो तो ये हमारा मूल मंत्र है। हम मंत्र मेडिटेशन करते हैं, भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रहते हैं, किसी के भाया मीडिया के थ्रू नहीं। हम भगवान की मंत्र को जाप करते हैं या मेडिटेट करते हैं, और शुद्ध सात्विक भोजन का ग्रहण करते हैं, और सात्विक वातावरण बनाने की प्रयास करते हैं, और सात्विक ज्ञान जो कि श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के अध्ययन, ये तीन चीज ABCD कहा जाता है। चार चीज होता है। ए फॉर एसोसिएशन, जो जिसके साथ हम मिलेंगे वो अच्छे हो। एसोसिएशन में मीन्स संग, संग अपना अच्छा हो। और बी फॉर बुक रीडिंग, सदग्रंथ का अध्ययन गीता भागवत जैसा। और सी फॉर मंत्र मेडिटेशन और चांटिंग जिसको कहते हैं हम लोग। और डी फॉर डाइट जो कि शुद्ध सात्विक कृष्ण प्रसाद। ये चार चीज अगर जीवन में कोई भी चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, कोई भी अगर ये चार चीज अगर जीवन में अपना इस्तेमाल करेगा, निश्चित रूप से कालेन न अति दीर्घेण यथाशीघ्र उसको ये अनुभव होगा कि ये जो संसार है मेरे लिए बहुत ही ऐसा एक जगह है, और दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जो कि इतने खुशी में महसूस कर सकता हूँ। अदरवाइज ये संसार दुखमय लगेगा और वो निश्चित रूप से गलत कार्य में जाएगा। श्रीकांत जी, कुछ समय के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अर्जुन हूँ और दूसरी तरफ मेरे श्री कृष्ण है और मैं जान ले रहा हूँ। रियली ऐसा नहीं। आई एम सो हैप्पी, आपसे बात करके काफी खुशी हुई। और आपने मेरे तीखे से तीखे प्रश्नों का भी बहुत ही सुंदर जवाब दिए, बहुत ही भावपूर्ण जवाब दिए। आई होप आपको कोई प्रश्न बुरा नहीं लगा होगा। नहीं बुरा, ये प्रश्न जेन्युइन प्रश्न होता है सर, और बिना प्रश्न का किसी का संदेह मोचन नहीं हो सकता जी। तो इसके लिए हमारा कोई भी लेक्चर हो, कुछ भी हो, हम प्रश्न उत्तर सेशन एक रखते हैं, क्योंकि जो लोग सुन रहे हैं उनका जिज्ञासा भी पूर्ण होना चाहिए। तो हो सकता है मैं अपना स्वल्प दिमाग से और जो भी है मेरा बुद्धि है उसमें आपका जो जिज्ञासा था वो उसको पूर्ण कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो मुझे क्षमा कीजिए। नहीं, आप कोई भी सुनेगा हम दोनों का ये वार्तालाप तो जरूर बोलेगा कि नहीं, इन्होंने जो भी हमारे सवाल हैं इस्कॉन के ऊपर, जो भी संदेह हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, इन्होंने रखा। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि श्री कृष्ण का मैसेज जितना हो सकता है उसको सिंप्लिसिटी के साथ दीजिए, किसी के ऊपर आरोपित मत कीजिए, खासकर कोई पेरेंट्स को दुखी करना। श्री कृष्ण बिल्कुल भी दुखी हो जाएंगे। श्री कृष्ण किसी को दुख नहीं देना चाहते थे। श्री कृष्ण खुद भी एक खुशमिजाज इंसान थे, खुद हमेशा खुश रहने वाले इंसान थे, और किसी को भला वैसा इंसान दुखी कैसे कर सकता है। तो श्री कृष्ण ऐसे नहीं इंसान थे। तो किसी भी माता पिता को आप इस्कॉन से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि किसी को भी जबरदस्ती इस्कॉन से न जोड़ा जाए, जिसको भी जोड़ा जाए खुशी खुशी जोड़ा जाए, एक प्रेमी इंसान के रूप में जोड़ा जाए जो कृष्ण चाहते थे। तो मैं तो यही कहूँगा इस्कॉन से कि किसी को भी दुख ना दें, किसी को भी पीड़ा ना दें, खासकर माता पिता को तो पीड़ा ना दें, ये मैं जरूर कहूँगा। जी श्रीकांत जी, फाइनल कमेंट कर दीजिए। सर, हमारे भक्ति वृक्ष में, हमारा विशाखापट्टनम में हमारा एक कंग्रीगेशन है जहाँ पे हम लोग साप्ताहिक एक दिन हम लोग मिलते हैं, गीता भागवत की चर्चा करते हैं, एक गेट टुगेदर पार्टी समझ लीजिए।
जहाँ पे गीता भागवत की चर्चा होता है, थोड़ा सा मंत्र मेडिटेशन होता है और उसके बाद हम अपने अपने घर पे चले जाते हैं। फिर एक हफ्ते में एक बार मिलते हैं। आपको जानकर खुशी होगी, मोर देन 3 4 6 जो 6 आदमी, जो 6 लोग हैं हमारा, आज तक मैंने देखा है कि यहाँ पे इंस्पायर होके, यहाँ पे अपना भक्तिमय जीवन को आरंभ करके, अपना निजी कार्य क्षेत्र को छोड़ के भगवान श्री कृष्ण का दिव्य सेवा में हमेशा के लिए, जीवन काल के लिए किसी एक गुरु को समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं। उनसे मैं कभी आपको मिला दूंगा, उनका नंबर भी दे दूंगा, आप उनसे बात कीजिए और वो कितने खुश हैं, उनके घर वाले कितने खुश हैं, ये आपको सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, खुशी होगी। ये इस्कॉन कभी नहीं चाहता है कि भगवान कृष्ण को दुख पहुंचाए, इस्कॉन कभी नहीं चाहता है कि लोगों को दुख पहुंचाए। ये जो थोड़ा बहुत हो जाता है वो इंटरमीडिएट स्टेट है, जो प्रारंभिक स्टेट है। अंतिम जो है पार्ट है वो खुशियां ही खुशियां हैं। आपको मैं कभी उनका नंबर दे दूंगा, आप उनसे भी इस तरह का वार्तालाप कर सकते हैं। जी 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 श्रीकांत जी, ठीक है, चर्चा को समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपको और नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सर। थैंक यू।